हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, नमस्कार। मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल आई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म, महावीर स्वामी, सिद्धांत एवं शिक्षाएं। जी हाँ, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्रांतियां हुई, धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसे चीन में महात्मा कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, ईरान में ज़रथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस और भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने इन आंदोलनों का नेतृत्व किया। आज हम जानेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। जी हाँ, महावीर स्वामी, जिन्होंने तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध किया, आडंबर, कट्टरपन, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात का इन्होंने विरोध किया और जनता को एक नया धर्म दिया, जैन धर्म। जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने से पहले, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करने से पहले हम महावीर के जीवन परिचय की तरफ नज़र डालते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के स्वयं के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन से ही महावीर की शिक्षा दीक्षा शाही राजकुमार की भांति हुई, लेकिन प्रारंभ से ही महावीर का मन विचलित था। सांसारिक मोह माया से ये उठ चुके थे, चिंतनशील रहने लगे। आगे जाकर इनका विवाह यशोदा नामक सुंदर कन्या के साथ कर दिया गया, जिससे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना पड़ा। और प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ कर दिया गया, जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। महावीर स्वामी का मन सांसारिक मोह माया से उठ चुका था। इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब जाकर ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई और वे केवलीन कहलाए। यहाँ कैवल्य, केवलीन का अर्थ है ज्ञानी। महावीर ने बड़े ही साहस के साथ अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल की, इसलिए ये जिन कहलाए, अर्थात विजेता। और जिन से ही जैन धर्म इस संप्रदाय का नाम पड़ा। महावीर ने अपने धर्म का प्रचार बड़े ज़ोर शोर से किया, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ा और ये महावीर स्वामी कहलाए। जी हाँ, ये था महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य है। अब हम महावीर स्वामी की शिक्षाओं और जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। नंबर 1 पे आता है त्रिरत्न। जी हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सत्य असत्य के बीच भेद, सही गलत का ज्ञान होना और पवित्र आचरण पर बल देना।
ये मुख्य रूप से त्रिरत्न द्वारा दी गई शिक्षा थी। त्रिरत्न जैन धर्म की शिक्षाओं का मूल मंत्र था। महावीर की अगली शिक्षा पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जी हाँ, सदैव सत्य का पालन करें। अहिंसा परमो धर्म, किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा न दें। चोरी न करें, व्यर्थ का संग्रह न करें और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। कंचन कामिनी से दूर रहें। अगली शिक्षा पंच अणुव्रत। जी हाँ, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। केवल अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए पंच अणुव्रत का सिद्धांत लागू किया गया। अगला सिद्धांत अनेकात्मवाद का सिद्धांत। जी हाँ, महावीर स्वामी एक आत्मा के बजाय अनेक आत्माओं में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न होती हैं। महावीर के अनुसार यदि आत्मा एक होती तो ब्राह्मण और शूद्र में भेद नहीं होता। इस प्रकार बड़ी सरलता से अनेकात्मवाद का सिद्धांत महावीर स्वामी ने हमें दिया और हमें समझाया। अगला सिद्धांत श्यायवाद। जी हाँ, श्यायवाद यह जैन धर्म का एक अनूठा सिद्धांत है जो अनेकात्मवाद पर आधारित है। जी हाँ, श्यायवाद का सिद्धांत, यह एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, अपने आप में एक अनूठा सिद्धांत है। इसका वर्णन इस प्रकार है, जैसे हर वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं और एक होते हुए भी उन्हें अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है, इसी प्रकार सत्य के भी कई पहलू होते हैं। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सत्य को देखता है। जी हाँ, ये श्यायवाद का सिद्धांत वास्तव में अपने आप में एक अनूठा सिद्धांत है। तपस्या एवं उपवास। महावीर ने कठोर तपस्या और उपवास पर बल दिया। अगर व्यक्ति अपने जीवन में कठोर तपस्या करता है और उपवास के माध्यम से वह अपने जीवन को पवित्र बनाने पर बल दे सकता है। निर्वाण, जीवन की अंतिम जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्वाण बताया गया है। यह परम आनंद की एक अवस्था है। वास्तव में व्यक्ति अपने कर्म बंधन से छुटकारा ही मोक्ष है और यही मोक्ष निर्वाण है, जो कि परम आनंद की अवस्था है। सामाजिक समानता पर बल। महावीर स्वामी वे महामानव थे जिन्होंने उस समय की तत्कालीन स्थिति को देखकर सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा, समाज में किसी भी प्रकार की सामाजिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ऊंच नीच, गरीब, जात पात, आडंबर, इन सब का महावीर ने विरोध किया। अगली शिक्षा महावीर स्वामी की नारी स्वतंत्रता के पक्षधर। महावीर नारी स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। वे पहले महामानव थे जिन्होंने धर्म में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को अधिकार देने की बात कही। और अगला सिद्धांत अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। महावीर की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म
अहिंसा है, यह महावीर स्वामी की भारत को एक बहुत बड़ी देन है, न केवल भारत को बल्कि विश्व को भी। यही अहिंसा भारतीय विदेश नीति की आधारशिला बनी हुई है। न केवल भारतीय विदेश नीति बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व शांति संस्था है उसका भी आधार है। महावीर वेदों को मान्यता नहीं देते। उनके अनुसार वेद मानव की रचना है, न कि ईश्वर की रचना। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व स्टूडेंट्स महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा भारत में एक नए समाज, एक नए धर्म की रचना की, जिससे अच्छे खासे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इवनिंग वॉक करता हूं और इसी समय ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं क्योंकि मन प्रसन्न रहता है। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी वे पूर्ण हो चुकी हैं। तो पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामीण इलाके में बच्चे बच्चियों तक इसे पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।